नमस्कार दोस्तों। आरआरबी के लिए साइंस की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है। देखिए आज की वीडियो का पहला प्रश्न, कोबाल्ट और निकल को आवर्त सारणी के किस आवर्त में रखा गया है? तो इसको चौथे आवर्त में रखा गया है। देखिए चौथे आवर्त के जो तत्व हैं वो कौन कौन से हैं। पोटेशियम से स्टार्ट होता है। चौथा आवर्त है वो पोटेशियम से स्टार्ट होता है। पोटेशियम का 19 होता है, कैल्शियम का 20, स्कैंडियम का 21, टाइटेनियम का 22, वेनेडियम का 23, क्रोमियम का 24, मैग्नीज का 25, आयरन का 26, कोबाल्ट का 27, निकल का 28, कॉपर का 29, जिंक का 30, गैलियम का 31, जर्मेनियम का 32, आर्सेनिक का 33, सेलेनियम का 34, ब्रोमीन का 35 और क्रिप्टोन का 36। परमाणु क्रमांक 19 से 36 तक के जो तत्व है वो चौथे आवर्त में रखे गए हैं। निम्न में से उपधातु है, उपधातु यहाँ पर कौन सी है? देखिए बेरिलियम, बोरोन, ब्रोमीन, बिस्मिथ। तो बोरोन है वो उपधातु है। बोरोन क्या है? यहाँ पर उपधातु है। बेरिलियम, बेरिलियम है वो क्षारीय मृदा धातु है जिसको एस ब्लॉक के अंतर्गत रखा गया है। बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 होता है। बोरोन का परमाणु क्रमांक 5 होता है। बोरोन क्या है? उपधातु है और ये पी ब्लॉक का एलिमेंट है। ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक 35 होता है। ब्रोमीन अधातु है और पी ब्लॉक का एलिमेंट है। बिस्मिथ का परमाणु क्रमांक 83 होता है। ये एक धातु है, बिस्मिथ धातु है और पी ब्लॉक का एलिमेंट है। फ़ारेनहाइट स्केल पर परम शून्य ताप का मान क्या होगा? तो -459.67 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। फ़ारेनहाइट स्केल पर परम शून्य ताप कितना होगा? -459.67 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। सेल्सियस स्केल पर परम शून्य तापमान कितना होगा? तो -273.15 डिग्री सेल्सियस होगा। और केल्विन पैमाने में बात करेंगे तो 0 केल्विन हो जाएगा। केल्विन स्केल पर परम शून्य ताप कितना होता है? तो 0 केल्विन होता है। सेल्सियस स्केल पर परम शून्य ताप -273.15 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल पर -459.67 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। परम शून्य ताप पर गैसों की गतिज ऊर्जा का मान शून्य हो जाता है। कितना हो जाता है? शून्य हो जाता है। अमलगम है वो एक आवश्यक तत्व है। ये पारे के साथ कोई भी धातु मिलती है तो अमलगम का निर्माण करती है। एक धातु प्लस पारा मिला दूं, किसका निर्माण होगा? अमलगम का निर्माण होगा। आयरन, कोबाल्ट, निकल और टंगस्टन, इनको छोड़कर के सभी धातु अमलगम का निर्माण करती है। ये धातुएं हैं वो अमलगम नहीं बनाती है। कौन कौन सी? आयरन, कोबाल्ट, निकल और टंगस्टन। टंगस्टन का प्रतीक चिन्ह काफ़ी बार पूछा जाता है कि डब्ल्यू होता है। पारा आवर्त सारणी के डी ब्लॉक का अंतिम तत्व है। पारा है वो डी ब्लॉक का अंतिम तत्व है और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? पारे का परमाणु क्रमांक 80 होता है। पारे को क्विक सिल्वर भी कहते हैं। पारे को किस नाम से जाना जाता है? क्विक सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है। पारे का प्रमुख अयस्क सीने बार होता है और सीने बार का रासायनिक सूत्र HgS होता है। थर्मामीटर, बैरोमीटर और मैनोमीटर में पारे का उपयोग किस कारण किया जाता है? तो पारा है वो द्रव्य अवस्था में होता है, इस कारण से किया जाता है। पारे का उच्च घनत्व होता है जिसके कारण इसका उपयोग थर्मामीटर में करते हैं। न्यून वाष्प दाब के कारण भी पारे का उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है। तो उपरोक्त सभी कारण हैं। ऑप्शन द यहाँ पर राइट हो जाएगा। पारे का घनत्व कितना होता है? 13,600 किलोग्राम प्रति घन मीटर होता है। केलोमल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो केलोमल का रासायनिक सूत्र होता है Hg2Cl2 होता है। केलोमल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Hg2Cl2 होता है। केलोमल का रासायनिक नाम मर्क्यूरस क्लोराइड होता है। केलोमल का रासायनिक सूत्र के Hg2Cl2 होता है जिसका रासायनिक नाम मर्क्यूरस क्लोराइड होता है। HgO को मर्क्यूरिक ऑक्साइड कहते हैं जिसका रंग लाल या नारंगी होता है। पारे का प्रमुख अयस्क सीने बार होता है जिसको HgS इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा।
पारे को क्विक सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है। पारा आवर्त सारणी के छठे आवर्त का तत्व है, छठे आवर्त का और 12वें वर्ग का तत्व है। पारे का परमाणु क्रमांक 80 होता है और डी ब्लॉक का अंतिम तत्व कौन सा है? पारा है। सिल्वर अमलगम का उपयोग, सिल्वर अमलगम का उपयोग किस में करते हैं? दांतों को भरने में किया जाता है। किस पदार्थ का उपयोग कैंसर चिकित्सा में किया जाता है? तो कोबाल्ट 60 के समस्थानिक का उपयोग कैंसर चिकित्सा में किया जाता है। कोबाल्ट 60 समस्थानिक का उपयोग किस में करते हैं? कैंसर चिकित्सा में। आयोडीन 131 का उपयोग करते हैं ब्रेन ट्यूमर, हृदय कोशिका का आघात और घेंगा रोग आदि के अध्ययन में आयोडीन 131 का उपयोग किया जाता है। सोडियम 24 का उपयोग रक्त परिसंचरण तंत्र के अध्ययन में किया जाता है। आर्सेनिक 76 का उपयोग शरीर में ट्यूमर का पता लगाने में करते हैं और सेलेनियम 75 का उपयोग जीव विज्ञान में प्रोटीन का अध्ययन करने में किया जाता है। फास्फोरस 32 और 33 का उपयोग आनुवंशिकी और चर्म रोग चिकित्सा में किया जाता है। एक उत्तल दर्पण में सदैव कैसा प्रतिबिंब बनता है? आभासी सीधा प्रतिबिंब बनता है। एक उत्तल दर्पण में सदैव आभासी सीधा प्रतिबिंब बनता है। पोटेशियम परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बताइए। तो परमाणु क्रमांक 19 होता है, तो 19 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 19 ही प्रोटॉन होते हैं। न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। पोटेशियम में न्यूट्रॉन की संख्या 20 होती है।